हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने किया था फ्री वाइब्रेशंस के बारे में। आज हम करेंगे आगे जो दो वाइब्रेशंस और हैं आपकी, दैट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डैम्प्ड के बारे में। डैम्प्ड वाइब्रेशंस, अभी तक जो वाइब्रेशन, जो लास्ट हमने वाइब्रेशन की थी फ्री वाइब्रेशन, वो कहाँ थी? वैक्यूम में थी। ठीक है, अगर हम कहें कि जो वो वाइब्रेशंस हैं, अगर वो हम एयर में ही कर रहे हैं, अगर मैंने वही चीज किया, वही एक रॉड ली, उसको अब प्लग कर फिक्स कर दिया एक जगह से, और फिर उसको थोड़ा सा टैप करके छोड़ दिया, टू एंड फ्रो मोशन करेगा वो। ठीक है, वाइब्रेट करेगा। लेकिन अब ये वाइब्रेशंस कहाँ हो रही हैं? एयर के अंदर हो रही हैं। अब आप एयर में हैं, तो एयर में क्या है? वहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस फ्रिक्शन भी होता है, रेजिस्टिव फ्रिक्शन भी आएगा। ठीक है, वहां पे रेजिस्टिव फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस क्या हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब जब जैसे ही बॉडी जो है, देखो अब ये मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैंने यहाँ से फिक्स किया और यहाँ से इसको टैप किया, तो ये क्या करेगी? वाइब्रेट करना शुरू करेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि अब इसके आसपास एयर के पार्टिकल्स आ गए, जाएगी, उनसे टकराएगी, और इसकी जो स्पीड है वो धीरे 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 क्या होगी? जो इसकी पार्टिकल्स हैं वो धीरे होते जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रुक जाएंगे। अब अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है? सबसे पहला तो एयर के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। आप ये कह सकते हो, या इनको रेजिस्टिव फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी, इनकी वजह से क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या होंगी? वो एंड हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएंगी, क्योंकि क्या हो रहा है, वहां तो उसको रोकने वाला कोई नहीं था वैक्यूम में। बट एयर में तो एयर पार्टिकल्स भी हैं, बहुत सारे फोर्सेस भी हैं, एयर बायोन्सी भी आ जाती है, सब चीजें वहां पे रेजिस्टिव फोर्स जो हैं वो उस वाइब्रेशंस को धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वाइब्रेशंस रुक जाएंगी। तो रुक जाएंगी, तो तीसरी बात इसमें क्या होगी कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ। अब अगर इसको एज अ ग्राफिकल फॉर्म में हम दिखाएं, तो ये मेरा वही टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया। जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक वाइब्रेशन गई पूरी, ठीक है, उसके बाद इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ? कम होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो जो ग्राफ बनेगा वो ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसकी अब तीन करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, डम्प्ड वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं? जो एयर में हो, एयर के अंदर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से वाइब्रेशंस जो हैं वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती हैं, और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कम होता जाएगा। ठीक है, ये आपकी डैम्प्ड वाइब्रेशंस हैं। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड वाइब्रेशंस हैं वो है हमारी फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशंस जो हैं वो वाइब्रेशंस क्या हैं बेटा? फोर्स से आपको समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती करवाई हुई वाइब्रेशंस। ठीक है, मतलब फोर्स लगा के वाइब्रेशन करवाई हुई। अब मान लिया कि ये एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, इसके की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल है टाइम का, यानी पर सेकंड होती है। तो इसको 1/सेकंड को हम लिखते हैं हर्ट्ज, इसको HZ से डिनोट करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर्ट्ज लिखा है। तो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस ऑब्जेक्ट की 100 हर्ट्ज। मैंने आपको जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताई थी तो मैंने वहां पे एक पॉइंट क्लियर किया था कि हर ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट को, जिसको आपने वैक्यूम में रखा है, उसी को जब आप एयर में लेके आओ तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। ऐसा नहीं है कि आप दो फ्रीक्वेंसीज को, दो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करो।
नहीं, क्योंकि वो अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं कि आपने मान लो कि एक तो स्ट्रिंग रख दिया और एक आपने रख दिया ये पेन रख दिया प्लास्टिक का, तो आप देखो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको कि इनकी तो अलग अलग है। ऐसा नहीं है, बात है नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ऑब्जेक्ट की, सेम मटेरियल की। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फिक्स होती है। तो अब मैंने मान लिया कि इस रोड की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमने अज्यूम की है कि वो 100 हर्ट्ज है। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगाती हूँ, कैसा फोर्स, दैट फोर्स इज, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे वो कौन से कैसे होने चाहिए, पेरियोडिक होनी चाहिए। ठीक है, पेरियोडिक फोर्स का मतलब क्या हुआ, एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं उसके ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई, मान लिया कि 200 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, जब हमने इसको फोर्स दिया, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया, तो इसकी जो नेचुरल जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज हो गई। अब जैसे मान लो कि मैं इस टेबल को टैप करूं 2 3, अब मैंने इसको क्या किया, ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, 1 सेकंड में 3 बार टैप किया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी होगी, 3 हर्ट्ज हो गई। नेचुरल फ्रीक्वेंसी चाहे जो भी हो, मतलब मान लीजिए कि इस टेबल को उठा के मैं वैक्यूम में ले गई और वहां पे इसको एक एंड से मैंने बांध दी और दूसरे एंड से इसको टैप करके 1 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी नोट की, तो वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या हो गया, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई। ठीक, तो इसके बाद क्या है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई, ये हमारे पास क्या हो गई, फोर्स फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हर एक की देखो क्या होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही मूव करे, लेकिन कुछ फोर्स लगने की वजह से तो उसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो अब एक चीज क्या होगा, तो वो अब एक बात बताओ, तो क्या करेगा वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा या फोर्स फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, वो क्या है, बॉडी जो है हमारी, बॉडी विल वाइब्रेट विद फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी अनहैप्पीली। ठीक है, जो वो बॉडी है वो फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करेगी, लेकिन अनहैप्पीली। नेचुरली है, आप काम करना नहीं चाहते लेकिन आपको जबरदस्ती ज्यादा काम करना पड़े तो आप अनहैप्पीली करोगे, खुशी खुशी तो नहीं करोगे ना। तो वही चीज है कि जो बॉडी है वो वाइब्रेट करेगी फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन अनहैप्पीली। तो जो उसके अब एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गया तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ अब वो मूव करेगी तो लाउडनेस भी स्मॉल हो जाएगी। एक चीज और, आप सोच रहे होंगे कि जो ये है टेबल को जब मैंने 3 बार मारा तो ये तो लाउड थी साउंड, लेकिन वो क्या है कि हमारी लाउडनेस जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एरिया आल्सो, इसीलिए उसका एरिया ज्यादा है तो वो आवाज बैलेंस हो गई वहां से। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसकी अब एक एक्सटेंशन आती है आगे, इसी टॉपिक के आगे एक्सटेंशन है। अगर मान लो कि जो मैंने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाने के बाद उसकी जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज हो गई। अब जरूरी थोड़ी है कि मैं जो फोर्स लगा रही हूँ वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा रहा है, हो सकता है कि वो बराबर भी रखे उसको। ठीक है, तो जब फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बराबर हो जाती है तो भी क्या होगा, बॉडी तो फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ ही मूव करेगी, 100 हर्ट्ज मतलब 100 हर्ट्ज के साथ ही मूव करेगी जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो बॉडी मूव करेगी वो क्या करेगी, वो हैप्पीली मूव करेगी, मतलब जितनी उसकी टेंडेंसी है उतना ही उसको वाइब्रेट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा एक्सटेंशन है, ये जो फिनोमिना है हमारा, जब कोई भी बॉडी अपनी फोर्स लगाने के बाद भी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करती है,
वाइब्रेट करती है, तो वो हमारा जो फिनोमेना है दैट इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो लार्ज हो जाएगा, इसकी वजह से जो लाउडनेस है उसकी वो भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो बॉडी क्या है, हैप्पीली मूव करती है, हैप्पीली वाइब्रेट करेगी, और उस टाइम पे जो वो फिनोमिना है दैट फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, इसी टॉपिक की ये एक्सटेंशन है, मतलब एक कह सकते हो कि एक्सटर्नल केस है इसका, फोर्स्ड वाइब्रेशन का ही। फोर्स याद रखना कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे जो फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी फोर्स फ्रीक्वेंसी होती है। जो भी बॉडी है वो क्या करेगी, वो वाइब्रेट करेगी फोर्स फ्रीक्वेंसी के साथ, और जब वो फोर्स फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्लियर है, ये तीनों फ्रीक्वेंसीज आपकी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट जो फ्री थी वो मैंने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाई थी, और बाकी की ये दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।